नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हूं कैप्टन राहुल बंसल। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया पिछली वीडियो में दिए गए मैसेज को समझने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि लास्ट वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि कोई ना कोई दिल्ली सरकार की पॉलिसी आपके सामने लेके आऊंगा, तो आज लेकर आया हूं दिल्ली सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम देश के मेंटर। देश के मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। उस समय के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने खूब बढ़ चढ़कर इसको इनॉग्रेशन किया, प्रमोशन किया, खूब एडवर्टाइजिंग हुई, पोस्टर्स, बैनर्स, मीडिया कवरेज भरपूर। प्रमोशन इस हद तक हुआ कि दिल्ली सरकार की स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मुंबई के एक्टर सोनू सूद जी को। सोनू सूद जी जिन्हें 2020 में कोविड काल के दौरान अपनी सेवाएं देने के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी, 2021 में वो इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। उसके बाद उन्हें एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता है कौन बनेगा करोड़पति में। केबीसी में अमिताभ बच्चन जी उनसे सवाल पूछते हैं मनीष सिसोदिया जी द्वारा लिखी गई किताब के ऊपर। सोनू सूद जी सही आंसर देने के बाद 2 मिनट तक दिल्ली सरकार की तारीफ करते हैं और फिर बताते हैं इस पॉलिसी का लक्ष्य बताया गया। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे उन स्टूडेंट्स, 9th से 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स को एक बड़े भाई बड़े बहन की कमी खल रही है, जिन्हें अपनी राह चुनने में मुश्किल आ रही है। और मदद मांगी गई उस सभी समाज के तबकों की जो अपनी राह पर निकल पड़े हैं या फिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा लक्ष्य सुनकर। हमें लगा ये सही समय है समाज को कुछ दे पाने का। मेरा मानना है मैं आज जहां पर भी हूं, जिस मुकाम पर हूं, अपने भगवान की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हूं। और मेरा मानना है मेरे जैसे मानने वाले सभी लोगों, जिनको भी स्कीम के बारे में उस समय पता लगा होगा, उन्होंने या तो इसमें एनरोल किया होगा या एनरोल करने की कोशिश करी होगी। मैंने भी एनरोल कर लिया। एनरोल करने के कुछ ही समय बाद मुझे एक ऑफिशियल मेंटर्स ग्रुप पर ऐड कर लिया गया, जो कि ऑफिशियल ग्रुप था इस पॉलिसी का, इस प्रोग्राम का, देश के मेंटर का। उसमें वो सभी मेंटर्स थे हमारे एरिया के, जिन्होंने इस पॉलिसी में अपनी वॉलंटरली अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। और एक एडमिन था जो हमें बताते थे कि अगर कोई परेशानी आए तो क्या कर सकते हैं। एडमिन ने हमें बताया कि कुछ ही दिनों में देश के मेंटर ऐप के ऊपर कुछ बच्चों के नाम डिस्प्ले होने लगेंगे हमारे पोर्टल पर अब, और हम उन बच्चों को कांटेक्ट करके गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटरशिप दे सकते हैं। हुआ भी ऐसा, नाम डिस्प्ले हुए। बट जब हमने उन्हें कांटेक्ट किया तो सामने से रिस्पॉन्स बड़ा अजीब सा मिला। बच्चों ने बोला मैंने तो कोई एनरोल नहीं किया किसी पॉलिसी में, मुझे क्यों फोन कर रहे हो। कुछ बच्चों ने बोला कि मेरे को नहीं बात करनी है आपसे, आप पता नहीं कौन बोल रहे हो। ये सारी बातें हमने एडमिन को बताई तो एडमिन ने बोला कि हाँ अभी पॉलिसी नई है, हो सकता है बच्चों को अवेयरनेस ना हो, तो आप उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करो और उन्हें समझाने की कोशिश करो कि दिल्ली सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव है। हमने ऐसे भी करने की कोशिश करी परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। शिकायतें बढ़ती गई, एडमिन ने भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। इसी बीच आ गया जनवरी 2022। जनवरी 2022 में आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने इस पॉलिसी के ऑफिशियल आंकड़े पेश किए और बताया कि 2,20,000 बच्चों ने, 2,20,000 बच्चों ने इस प्रोग्राम के तहत गाइडेंस या मेंटरशिप लेनी चाहिए और 1,76,000, 1,76,000 को ही मेंटरशिप मिल पाई, क्योंकि मेंटर्स की कमी थी। मेंटर सिर्फ 44,000 थे, 44,000, और एक मेंटर 4 ही लोगों को मेंटरशिप दे सकता था, इसीलिए 1,76,000 को ही मेंटरशिप मिल पाई। ये सुनकर हमारे को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हमें लगा हम यहाँ खाली बैठे हैं, हमें मेंटी नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा, हम बच्चा मांग रहे हैं और सरकार बोल रही है कि बच्चों को मेंटर नहीं मिल पाया। ये बात भी हमने ग्रुप पर रखी परंतु इसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसी के बाद आ गए फरवरी में पंजाब के आम चुनाव। तो अब अगर इसको ऐसे देखें कि पंजाब के इलेक्शन से 4 महीने पहले स्कीम को लॉन्च किया गया, 3 महीने पहले डेटा प्रेजेंट किया गया और इलेक्शन खत्म होने के 1 महीने बाद ऐप बंद हो गई। तो इसको इलेक्शन से जोड़ के देखना है कि नहीं देखना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, परंतु मैं फिर से आ जाता हूं आंकड़ों के ऊपर। अब डेटा में सरकार ने बताया कि 2,20,000 बच्चों ने सर्विसेज मांगी और हम सर्विस दे पाए 1,76,000 को। बच गए कितने, 44,000। और 44,000 को इनडायरेक्टली क्या बताया कि आपको मदद चाहिए, आप बोल रहे हो आपको मदद चाहिए, हम मानते हैं, परंतु हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि समाज में कोई आपको मदद देने को तैयार नहीं है, जबकि मेंटर खाली बैठा है। सरकार जब भी कोई दूसरी स्कीम लॉन्च करती है जिसमें खुद सर्विसेज देनी होती है, तब तो कभी नहीं बताती कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों को सर्विसेज मिल पाई। तब तो सिर्फ ये बता देती कितने को मिली। और आज जब समाज को सर्विस देनी थी तो पूरा खोल के बता रहे हैं, वो भी शायद झूठ, क्योंकि हम तो खाली बैठे थे सर्विसेज देने के लिए। इससे जो बच्चा जिसको सर्विस नहीं मिली, जब वो समाज में निकलेगा तो उसके मन में एक टसक रहेगी कि अगर मुझे भी किसी ने गाइडेंस दे दी होती तो मैं भी जीवन में कुछ कर लेता। जो समृद्ध समाज था उसने मेरे को गाइडेंस नहीं दी। क्या सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए?
सरकार का मकसद होता है, सरकार का मोटिव होना चाहिए समाज में एकता अखंडता बनाए रखने का, ना कि दूरियां फैलाने का, ना कि बच्चों के मन में जहर घोलने का। इसके आगे चलते हैं। मार्च में देश के मेंटर ऐप चलनी बंद हो गई और बताया गया कि 3-4 महीने लगेंगे ऐप को अपडेट होने में। 3-4 महीने ऐप को अपडेट होने में, और वो 3-4 महीने मुझे लगता है आज तक भी पूरे नहीं हुए। 2.5 साल हो गए इस बात को, ऐप अभी भी अपडेट नहीं हुई है। कनेक्ट टूटता गया और बच्चों से बात होनी बिल्कुल ही बंद हो गई। आज भी सरकारी आंकड़ा साइट के ऊपर अवेलेबल है इनकी। देश के मेंटर वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं। ये देखिए, देश के mentor.com वेबसाइट है। इस पे लेफ्ट साइड में लोगो बना हुआ है देश के मेंटर का, और राइट साइड में है दिल्ली सरकार, आपकी सरकार। इसके नीचे है रजिस्टर नाउ बटन। इस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल डालेंगे तो नीचे का रजिस्टर नाउ दबाएंगे तो चलता नहीं है बटन, क्योंकि आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते। उसके और नीचे आएंगे तो लिखा है 0 स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड देयर मेंटरिंग जर्नी। 0 स्टूडेंट्स। उसके और नीचे चलेंगे तो विजन, मिशन। उसके बाद आ जाती है केजरीवाल जी की वीडियो। उसके बाद आ जाती है मनीष सिसोदिया जी की वीडियो। और उसके नीचे फिर से लिखा है इस पॉलिसी का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में लिखा है 0 मेंटर्स, 0 मेंटीज, 0 लाख कॉल्स मेड और 0 लाख मिनट्स डेडिकेटेड टू मेंटरिंग। मतलब सब कुछ 0 है, बड़ा बड़ा लिखा है ऐप के ऊपर, सब कुछ 0 है। परंतु मैं कहता हूं ये डेटा भी गलत है, सब कुछ 0 नहीं है। एक का तो फायदा हुआ है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने ये स्कीम लॉन्च करके दुनिया की सहानुभूति तो ली है अपनी तरफ। सिर्फ 44,000 बच्चों को ही तो बुलाया है कि आपको सेवा नहीं मिल पाएगी, बाकियों को तो लगता है कि मिल गई। सिर्फ हम कुछ मेंटर्स को ही तो पता है कि स्कीम चली नहीं, बाकी 2 करोड़ दिल्ली के लोगों को तो लगता है कि हाँ स्कीम चली होगी। और नुकसान हुआ है उन 44,000 बच्चों का जिनके मन में जहर घोला गया समाज के प्रति। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस बात को उन सभी 44,000 बच्चों तक पहुंचाना है जिन बच्चों को बोला गया कि समाज आपके साथ नहीं है। उन सबको बताना है कि समाज उस दिन भी आपके साथ था, समाज आज भी आपके साथ है। कमी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। किसी भी पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज में दूरियां कम करने के लिए है। कृपया इसको आगे बढ़ाएं, सब बच्चों को पहुंचाएं। जो बच्चे इसका हकदार थे, इस पॉलिसी के तहत सेवा लेने के हकदार थे और जिनको ये पॉलिसी की सेवाएं नहीं मिल पाई, सब बच्चों तक इस वीडियो को, इस बात को पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉलिसी में जितना बड़ा 0 लिखा है उसे जरूर याद रखिएगा। आने वाले समय में फिर कोई पॉलिसी लेके आऊंगा। आप सभी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।